नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद लाल और सोशल वर्कर उदयपुर से ताज़ा खबरें देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें तथा बेल आइकन दबाना न भूलें दोस्तों।
हाँ सर माळे रही थे ऊपर तू पहले माळे सब जगह 38 साल 3 महीने हुए हैं पुलिस की नौकरी में। काफ़ी संघर्ष किया मैंने और डंके की चोट पर नौकरी की। आने वाले भविष्य में भाइयों को भी यही मैं कहना चाहता हूँ कि डंके की चोट से नौकरी करें, किसी राजनीति से दबे नहीं। ओके। बापू एक मिनट मधुर सिंह जी जीजा एक मिनट जीजा आगे जाओ जीजा इधर देखो जरूर जरूर जी जरूर जरूर पुलिस की
75। आपस में दे देंगे। ठीक हो चलो हाँ जी हाँ गोपाल जी चलो ना हाँ आज स्वागत यानी कि पूरी सर्विस में 2 फरवरी 1982 का भर्ती हुआ और आज 31 मार्च 2019 को सेवानिवृत्त हो रहा हूँ। और पुलिस में कई उतार चढ़ाव देखे हमने और वही आज गौरव पॉइंट उत्कृष्ट स्तरीय सेवा लेकर आज राज्य जा रहे हैं। ये बात रहे जिन्हें अभिनंदन का हार्दिक मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे भी इस तरह का सम्मान नहीं दिया अधिकारियों प्लस हमारे परिजनों ने मित्रों ने और साथियों ने। हाँ खड़ो आगे हाँ
कटी घर घर कटे साबरो आगे रिटायरमेंट रो प्रोग्राम है क्या क्या लाइव भी कर रहे हो कि नहीं वीडियो फोटो तो बच्चे बने अच्छा छोटी डॉक्यूमेंट्री बनेगी इनकी 20-25 मिनट की
था इसके उनके स्वागत के लिए आगे आए हैं। बाकी दूसरा उनका अच्छा व्यवहार था, उसी को देख कर हम सभी आए हैं। इतने लोग आए हैं तो उनका अच्छा व्यवहार है और रिटायरमेंट हुए हैं। और ये तो आप जानते हैं थानेदार की पुलिस की नौकरी इतनी कठिन होती है, उसमें बढ़िया सफल होकर आए। इससे बात है हमारे कार्यकर्ता हैं यहाँ सभी आए हैं तो हमने स्वागत किया। बहुत बहुत धन्यवाद। ले लो।
फोटो लीजिए बाबू जी खाली जी। ऐसा है कि देवी सिंह जी सन ऑफ परबत सिंह जी भोपालपुरा का आज सब इंस्पेक्टर पद से रिटायरमेंट हुआ है। सब अच्छी सेवा काल संपादित करके और आज उदयपुर जिले से रिटायरमेंट हुआ है। इनके उपलक्ष्य में समाज द्वारा इनको सम्मानित किया जा रहा है। किस प्रकार की खुशी देखी जा रही है? बहुत ही उमंग है समाज में, समाज के सभी लोगों में बहुत ही उमंग है और मतलब भगवान से प्रार्थना है कि ये दीर्घ आयु प्राप्त करते हुए अपना मतलब समय बितावे और स्वस्थ रहे। जीवन लेखनी तो इन्होंने प्रारंभ में एक एमबीसी में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुए, इसके बाद में इनका स्थानांतरण पुलिस कांस्टेबल के रूप में जिले में हुआ। इसके बाद में इन्होंने हेड कांस्टेबल, एएसआई और सब पे ससम्मान मतलब अच्छी सेवाएं देते हुए सब इंस्पेक्टर पद पे पदोन्नत होकर के आज रिटायरमेंट हुए हैं। मैं इनको और इनके परिवार को मतलब ये सम्मानित किया, इसके लिए बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। बंद कर दिए मैंने पहले ही, नौकरी में बंद कर दिए मैंने। दीपावली प्रसाद दे रहा सर देखो पैसा ले लो नारायण क्लास बोलो। आप थोड़ा इधर हो जाओ, थोड़ा सा एक साइड ले जाओ, थोड़ा सा नहीं हटे थोड़ा सा। इससे वैसे नहीं ये नहीं, हाँ नहीं प्लीज आपका नारियल ले लिया बस, नहीं कपड़े भी प्लीज माफ माला माला पड़ी बड़ी ले लो, ट्राई करो फोटो लाओ। डबल केस मैंने बोला वो ध्यान में रखना, उस बात का ध्यान रखना बस। नहीं पैसा नहीं जो भोपालपुरा गांव से हैं, लोकल गांव के स्कूल में पढ़े हैं, उसके बाद में पढ़ते पढ़ते फिर पुलिस में भर्ती हुए कांस्टेबल में भर्ती होने के बाद में पदोन्नति हुई। पदोन्नति में हेड कांस्टेबल बने, हेड कांस्टेबल से ऐसे ही बने, ऐसे थानेदार तक पहुँचने के बाद में रिटायरमेंट। आज रिटायरमेंट हुई प्रति तो गांव समाज और गांव के प्रति तो भावना तो थी, तभी तो इतना हो रहा है। अच्छे आदमी हैं तो यहाँ से तो पैदल गांव जाना पड़ता है, स्कूल तो था ही नहीं, भवना जाना पड़ता था, भवना जाके पढ़ के शाम को पैदल वापस आना पड़ता था। संघर्ष
संघर्ष तो किया ही है, ये जीवन है। संघर्ष ही जीवन है। हमारे गांव का नाम रोशन किया है, कुल का नाम रोशन किया है, रिश्तेदारों का रोशन किया है, आने वाली पीढ़ियों का भी रोशन करेंगे। ठीक है सर। मैं पुलिस में सर्विस किया है और अभी ये आज जो रिटायर होके आए हैं, आपने अच्छी सेवा दी पुलिस में और अभी थानेदार की रैंक से रिटायर होके आए हैं और इनका अभी पूरा गांव अच्छी तरह स्वागत कर रहा है और हम आशा करते हैं कि भविष्य में भी इनका अच्छा रहे और इसी प्रकार अभी तक उन्होंने देश सेवा की है, शहर राजस्थान की सेवा की है और अभी आशा करते हैं कि वो समाज सेवा करें और जो उन्होंने वहाँ अपनी शिक्षा का उपयोग किया है वही उस शिक्षा का उपयोग यहाँ करके और समाज को सुधारें। धन्यवाद। देवी सिंह जी हाँ। खानदार साहब का हृदय समारोह के लिए गांव की ओर से स्वागत और रिश्तेदार की ओर से स्वागत। आपने प्रेरणा कैसे दी इसमें आने के लिए? प्रेरणा तो ये है कि इनको शुरुआत से ही मतलब जब ये एक प्राइवेट कार्य में थे उसमें से मोटिवेट करके इनको पुलिस में मैंने इनको भेजने का आग्रह किया। हाँ। मैंने इनकी मदद भी की। एक उदयपुर नटराज होटल में नौकरी करते थे, लेकिन वहीं से इनको मोटिवेट किया। पहले सीआईडी में इन्होंने इंटरव्यू दिया, मैं साथ गया था जयपुर, फिर वहाँ नहीं हुआ। इसके बाद में फिर पुलिस के लिए प्रेरित किए इनको, फिर एमडीसी में हुआ इनको। एमडीसी से एपी में लाने का भी श्रेय मैंने ही इनको मोटिवेट करके किया, जो हमारे वर्मा साहब की मेहरबानी है। उस समय ये अजमेर में थे और आपका भी 1 महीने के लिए अजमेर पोस्टिंग हुआ, तो फिर वहाँ से उनका मैंने और फिर एमडी से एपी में गए, एपी और सीपी एक हो गई। और सीपी में जाने के बाद में इनको थाना मिल गया, तो इनकी लाइन मिल गई पुलिस की, जो आज ही इस स्तर तक सब इंस्पेक्टर से रिटायरमेंट। तो बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि मेरी प्रेरणा से ये यहाँ तक पहुँच के फिर वापस गांव के साथ में मिल के सामाजिक कार्य में संलग्न रहेंगे। आप अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं? भाग्यशाली तो हुई मैं, मतलब मेरे की जो प्रेरणा थी वो पूर्ण होगी और इन्होंने सफल बनाई उसको। प्रेरणा तो देखो, इस गांव में सबसे पहले गवर्नमेंट कर्मचारी नहीं बना और मैंने जिनको पढ़ाएं वही मतलब अभी रिटायरमेंट के नज़दीक आ गए सर। ये बड़ी बात है। ये बड़ी बात जो रिटायरमेंट हुआ और अब आने वाले अभी एक दो मतलब अब हो ही रहे। वैसे इस गांव में ये 5वें व्यक्ति हैं जो नौकरी से रिटायरमेंट होने वाले हैं। इन परिवार को मैं कह रहा हूँ मेरी ओर से इनको शुभकामनाएं मतलब, और इनका भविष्य जो बचा हुआ वो समाज में लगा के उनको और भी उन्नत ऊपर उठाएं मतलब। आपका परिचय पूरा? मेरा लक्ष्मण सिंह चौहान, भोपालपुरा, सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बबाना से शिक्षा विभाग।
हाँ, सेवानिवृत्ति निवृत्ति कार्यक्रम है। हाँ, किसका हुआ है, नाम बताइए। ये तेज सिंह जी जी। सेवानिवृत्त थानेदार है। हम्म, उनका आज रिटायर कार्यक्रम में आजीवन निमंत्रण सेवा में 72 कार्य किया। उदयपुर में रही इनकी सर्विस, बिल्कुल। साल भर इन्होंने डूंगरपुर अपनी सेवाएं दी, भूमिका रही इनकी। आज इस समारोह में आने का हमें भी अवसर मिला है, एक ईमानदार अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं दी। ठीक कहना चाहता हूँ, एकदम निर्विदित बढ़िया से सर्विस की, इन्होंने लोगों की बहुत सेवा की है और एक अच्छे भाव से काम किया सब। किसी की चाय भी नहीं पी इनके जीवन में, इतना जानते हैं बस। आज इनकी ड्यूटी को मान देते हुए और समाज में भी इन्होंने हर एक्टिविटी में हिस्सा लिया, इस वजह से ये सैलाब आया है। इस समारोह में आने का अवसर मिला, इसके लिए इनको धन्यवाद। अरे घनश्याम जी, नरपत सिंह चौहान, बड़े भाई साहब देवी सिंह थाना साहब, बड़े भाई साहब है उदयपुर सर्विस में अच्छी अंडर पोस्ट पे हुए। इनकी प्रमोशन रिटायरमेंट की अच्छी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। अफसर हर डिपार्टमेंट में अच्छा काम किया। आज गांव के लोगों, रिश्तेदारों और गांव के छोटे मोटे भाई बहनों सबने अच्छे, बुजुर्गों ने अच्छा आशीर्वाद मिला, अच्छे उनकी स्वागत हुआ। अच्छे हमारे पूरे गांव परिवार की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। ऐसे बड़े भाई साहब देवी सिंह चौहान थाना साहब समाज का भी अच्छा आशीर्वाद काम किया और आज गवर्नमेंट सर्विस में उनके थानेदार पोस्ट में अच्छी गवर्नमेंट का अच्छा शुभकामना, अच्छी सर्विस काम में अच्छा काम किया। आज बड़े भाई का रिटायरमेंट के काम तो बहुत गर्व है कि हमारे सर्वोच्च मेहमानों पधारे, उनके रिश्तेदारों को भी मैं सबको धन्यवाद, तो शुभकामना। सिंह चौहान फ्रॉम गोपालपुरा। देवी सिंह जी चौहान हमारे बड़े भाई साहब होते हैं परिवार में और उन्होंने थानेदार की पोस्ट में रहकर अच्छा गवर्नमेंट ने काम किया है, अच्छा नाम कमाया है। और दरियावाद में उनको, दरियावाद में जो पोस्टिंग थी तब उन्होंने 11 फुट या 12 फुट लंबी कूद लगाकर किसी अपराधी को पकड़ा, उनको सम्मानित किया गया, उनको सम्मानित किया, अच्छा पुरस्कार मिला हुआ है। और गवर्नमेंट में भी अच्छा नाम है, समाज में भी अच्छा काम किया है, समाज में अच्छा काम किया है, कर रहे हैं और हम आशा करते हैं भविष्य में भी अच्छा काम करेंगे। हमको भी, मेरे को और मेरे परिवार वालों को और मेरे गांव वालों को सभी को गर्व है कि हमारे बड़े भाई साहब ने अच्छा काम किया और अभी रिटायरमेंट होने के बाद समाज के लिए भी हम आशा करते हैं समाज के लिए भी अच्छा काम करेंगे। महेंद्र सिंह नाम है मेरा, एडवोकेट हूँ, कलर साहब का। हमारे कलर साहब ने गौरव में सेवा 37 वर्ष 2 माह करके रिटायर हुए। हम देवी सिंह जी को आपके मार्फत से ये निवेदन करना चाहते हैं कि गांव की सेवा करें, समाज की सेवा करें, आपके सबको साथ में लेके चले और इनकी गौरवपूर्ण सेवा में उत्तम सेवा चिन्ह, अति उत्तम सेवा चिन्ह, अच्छा इनका रिकॉर्ड रहा है। आईजी ने सम्मानित किया, डीजी तक सम्मानित हुए हैं, बेस्ट रिकॉर्ड रहा है, बेदाग 26 से रिटायर हुए हैं। हम भगवान की कृपा से इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं आने वाले सालों के लिए।
और मैं मेरी बात रिपीट कर रहा हूँ, मैं उनसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि समाज सेवा सर्वोपरि है। आप रिटायर होने के बाद फ्री हो गए तो आप समाज सेवा करें। आज क्या है कि देवी सिंह जी हमारे जो ब्रदर है वो मिलनसार वाले लोग हैं और हमारे समाज में वर्चस्व क्या रखते समाज में इनका अच्छा व्यवहार है। तो आज ये क्या रिटायरमेंट प्रोग्राम रखा है, इसमें इन्होंने निमंत्रण दिए। इसके अलावा लोग बड़ी खुशी से इकट्ठे हुए हैं। हमारे समाज, पूरी समाज के, अन्य समाज के लोग आए हैं और ये रिटायरमेंट का प्रोग्राम है और इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने भाग लिया है और इसी आशा के साथ भाग लिया कि देवी सिंह का मिलन। विकल्प इनके हाथ में है, अपने समय क्या करें। साथ ही इनकी प्रेरणा अच्छी रही, गांव के प्रति भी समय समय पर उन्होंने गांव का सहयोग किया और आने वाले समय में इनकी जो सेवा का लाभ है वो मिलता रहेगा। साथ ही इसके बारे में हमारे चौपड़े की ओर से श्री धूल सिंह जी प्रिंसिपल साहब दो शब्द उनकी जीवन काल और आने वाले समय बड़ी प्रसन्नता है हो रही है कि हमारे गांव के एक व्यक्ति जिस महकमे में सबसे नीचे का पद होता है वहां से चल कर के एक जिम्मेदारी के पद तक SHO तक पहुंच कर के सेवानिवृत्त हो रही है। तो पहली बात तो नीचे से ऊपर तक पहुंचने में कितनी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं वो इन्होंने बड़ी लगन, परिश्रम, निष्ठा, अफसरों के साथ में इनका रैपर, ये सब कुछ मिल कर के ही वो इस मुकाम पर पहुंचे। आज इस अवसर पर मैं अपने व्यक्ति से और सभी चौबे के महानुभावों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। साथ में सबकी ओर से परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आपका भावी जीवन सुखमय हो, स्वस्थ रहें और जिस निष्ठा से, जिस प्रेम और सौहार्द और सहयोग की भाव से आपने अपने सेवा काल में रहते हुए भी आप समाज और अपने बंधुओं की सेवा करते रहे थे, उसको और तीव्र गति से आगे अपने अनुभवों का लाभ अपने समाज के बंधुओं को दे। जैसे कि भाई श्री देवी सिंह जी सेवा में रहते हुए भी ये मैंने अनुभव की हुई बात है कि समाज को अपना सामर्थ्य से जो कुछ दे सकते हैं, समझाइश कर सकते हैं, ऐसा मिलनसार इनका स्वभाव है जिसकी वजह से ये शुरू से ही हमसे लगाव और जुड़े रहे हैं। और इनके मन में जब भी पीड़ा होती थी किसी बात को लेकर के तो ये पीड़ा को भी मतलब बता देते थे कि ऐसा हो रहा है, अब इसका क्या करें। तो ये जिस व्यक्ति को अपने लिए कोई दर्द होता है वही मतलब थोड़ा चिंतित होता है। बाकी तो आज के समय में किसी को फुर्सत नहीं है, सब अपने अपने काम में व्यस्त है। कोई नृपोरु हमें का हानि, कोई भी बन जाए, कोई हो जाए, हमें कोई चिंता नहीं, अपना तो अपना काम करना है। तो सबसे बड़ी बात तो ये होती है। लेकिन इनका स्वभाव ही ऐसा था कि ये सेवाभावी भी है, साथ में सरल हृदय भी है और बहुत भावुक हृदय। मैं यूँ कह रहा हूँ, वैसे पुलिस में रहने वाला आदमी थोड़ा सा कठोर स्वभाव का हो जाता है, बहुत ही हार्ड नेचर होता है, बोलने की स्टाइल से ही आपको पता चलता है कि वो बड़ा स्ट्रिक्ट होता है। लेकिन इनका वो स्वभाव बना ही नहीं, मतलब ये अपने उसे ही स्वभाव से चलते रहे, ये एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। अब क्योंकि आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं तो आपको सबसे बड़ी तो खुशी ये होगी कि आपको ये RSR CC रूल, आपके डिसिप्लिनरी रूल्स और वो सर्विस रूल से आप बिल्कुल अब फ्री हैं और किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, किसी प्रकार के आपके वाणी पे और कर्म पर कोई लगाम अब नहीं रहेगी। इसलिए अब आप जैसा सोचते हो, जो आपके विचार हैं उस अनुरूप आप क्या चाहते हो, समाज में कुछ
क्या करना चाहते हो और अपने बंधुओं के बारे में भी अगर आप सोचते हैं तो उसके लिए कि आप याद करें। हमारे साथ में वहाँ से लेना पड़ेगा, वो पूरा भीड़ है ना। करके विकल्प रख दिया था कि आपकी इच्छा होगा, आपकी इच्छाओं को मतलब अपना मैं तो कह रहा हूँ कि अब आपके सामने विकल्प यही रहेगा कि इसे जो बचा हुआ अपना शेष जमीन है जो बोनस का है, मैं भी ये मानता हूँ कि ये बोनस पीरियड है अपने लिए। इस बोनस पीरियड का उपयोग इस अपने समाज के उपयोग के लिए करो, बाकी तो सब होता रहेगा। और बहुत किया हाँ, क्योंकि जीवन है जब तक उसको कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, एक्टिविटी करनी पड़ती है। दूसरा, पुलिस में रहते हुए आपका जो स्वभाव बना है अफसरों के साथ में भी बहुत अच्छा रिलीजन बना करके रखा, इसलिए ये बात तो हम मान के चलते हैं कि मूवमेंट आपका हमेशा अच्छे लोगों में रहा है और लोगों के साथ में सामंजस्य बना करके रखते हैं। इस अवसर पर आपने हम सबको एक साथ में यहाँ पर एक गार्डन पर बुला करके बहुत अच्छा प्रोग्राम आयोजित किया, जिससे हम सबसे मुखातिब हो सके और सबके सामने अपनी बात को रख सके। आपको इन सब बैठे हुए बुजुर्गों का पूरा आशीर्वाद है। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, भावी जीवन आपका बहुत ही मंगलमय हो। इसी कारण के साथ मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। निवेदन करता हूँ वो भी बहुत सत्य समाज के रूप में भी, गोपालपुरा के रूप में भी और देवी सिंह के आने वाले सामने माँ आशापुरा को नमन करता हूँ। और आज के हमारे कार्यक्रम के जो स्टार हैं सही सिंह जी साहब, आपको नमस्कार और आप सबको भी नमस्कार। इस तरह के मौक़ों में बोलने के लिए शायद मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी मेरे पास एक सौभाग्य है मुझे मिला, तो मैं दो शब्द आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ। सबसे पहले तो अपने इस समाज के लिए गौरव की बात है कि एक अच्छे पद पर आप रहे हमेशा और अब सेवानिवृत्ति है। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि सरकार और देश की सेवा तो आपने काफ़ी लंबे समय तक की और बहुत अच्छे तरीके से की, ऐसा मुझे ज्ञान है। अब आपसे मैं निवेदन ये करना चाह रहा हूँ कि हमारा गांव तो है ही है आपके पीछे, लेकिन हमारे पूरा समाज, उसके लिए आप काम करें। आपको इतना एक्सपीरियंस है इन सारी चीज़ों में कि कहाँ क्या कैसे क्यों होता है। मैं ऐसा सोचता हूँ कि हमारे समाज के अंदर कई सारी ऐसी मतलब कहें कि कुरीतियाँ हैं या बुराइयाँ हैं जिनको हमें जड़ से नष्ट करना चाहिए। उसके लिए हमें एक होकर काम करने की आवश्यकता है। हमारा समाज अक्सर ये करता है कि हमारे जितने भी जवान हैं, कोई अहमदाबाद, कोई कुवैत, कोई वहाँ से सब पैसे ला के इधर इकट्ठे करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे समाज में कुछ छोटी छोटी ऐसी बुराइयाँ हैं, वो सारे पैसे कहाँ जा रहे हैं, वो हमारे काम कम आ रहे हैं, कहीं और ज़्यादा जा रहे हैं। उसके लिए हमारी जो कुरीतियाँ हैं वो कहीं न कहीं बीच में आ रही है। अब एक आदमी जीवन भर बाहर काम करता है अपना घर बनाने के लिए, अपना समाज के लिए, लेकिन यहाँ आने के बाद पैसा गया कहाँ, वो कुछ होता नहीं है। तो मैं साहब से निवेदन करता हूँ और आप सबसे भी निवेदन करता हूँ कि समाज में जो भी बुराइयाँ हमें नज़र आती है उनको हम दूर करें। हमारे जो आदमी इतनी मेहनत करके पैसे ला रहे हैं वो हमारे कहीं समाज के काम आए, दूसरे के काम नहीं आए। मैं एक एग्जांपल आपको देना चाह रहा हूँ, कोई और हो बुरा लगे तो मुझे माफ़ करना, लेकिन सच है इसलिए मैं बोलना चाह रहा हूँ। जैसे आदमी जीवन भर कमा के बाहर पैसा लाया, और एक एग्जांपल जिस पर बहुत काम भी हो रहा है अभी, लेकिन एग्जांपल सिर्फ इतना सा है कि हम क्या कर रहे हैं, पैसा लाके हमारे कोई शादी है, हम गए कपड़े वाले के पास में, वहाँ वो कपड़ा हम किस हिसाब से लेते हैं, भाई देना है, यूज़ नहीं करना है, क्या करना है, देना है। उस हिसाब से वो पैसे लाए, कपड़े ले लिए, कपड़े लेके जिसको दिए वो पहनता नहीं है क्योंकि वो उस हिसाब से आए ही नहीं थे। अब फ़ायदा किसका हुआ, जिस दुकान से वो लाए गए। पैसा हमारा, चीज़ हमने उससे ली, पैसे दे दिए, वो चीज़ हमारे काम की नहीं है, दो जगह नुकसान। ना तो वो चीज़ हमारे काम की है, ना ही वो पैसा हमारे पास रहा है हमारे समाज में। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अब मैं आप सबसे भी और आप जैसे लोग जो
हम ऐसा समझते हैं कि बुद्धिजीवी लोग हैं जो यहाँ आए, वापस समाज में आए हैं। तो ऐसा नहीं केवल हमारे गांव का भला करे, मैं ये नहीं कहूँगा, पूरे समाज का मेरा निवेदन है, सबसे निवेदन है, आपसे भी निवेदन है वो करें। साथ ही मैं थोड़ा आपको भी एड्रेस कर लेता हूँ। मेरा और इनका ऐसा बहुत ऐसा कोई रोज़ मिलना जुलना हो ऐसी कोई बात है नहीं, लेकिन मैं इनके बेटे के बराबर हूँ एक तरह से। और जब भी मिले पूरे सम्मान के साथ, कभी कोई किसी के साथ, मुझे तो एविडेंस नहीं ऐसा लगता है कि मिसबिहेव किया हो या किसी को गाली गलौज किया हो, या ऐसा अक्सर आदमी कर जाते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि पद का अपने गुमान होता है कि हाँ मैं ये हूँ, पर ऐसा कभी देवी सिंह जी साहब के साथ मुझे बिल्कुल नज़र नहीं आया। हमारा जो स्पेशल रिलेशन, कभी कभी उदयपुर में मिल भी जाते थे तो मैं जॉब भी देखता था इनको इधर उधर, पर ऐसा नहीं वो कहीं साइड में बैठे हुए हैं, पूरी मुस्तैदी के साथ। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि अब हमारे समाज की, हमारे गांव की और सबकी सेवा करें उसी मुस्तैदी के साथ। वो जो एक्सपीरियंस है वो हमारे समाज के सबके काम में आए। बहुत सारी चीज़ें और भी कही जा सकती है, पर अभी मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप बहुत लंबा जीवन जिए, हमारे साथ लंबे समय तक बने रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और हमें इसी तरह से जैसा हमारा मिलनसार व्यवहार था वो बनाए रखें, गाँव के प्रति, समाज के प्रति और सबके प्रति। आप सबका बहुत धन्यवाद, इतना मुझे सुना, आप सबका मैं आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रज्वल सिंह वाणी से टोपासा, भूतपूर्व अध्यक्ष भूलिया के किशोर सिंह जी और वर्तमान अध्यक्ष संजय के श्रीमान सिंह के समाज के अंदर हिस्सा, हमारे गांव के अध्यक्ष भाई केशव सिंह जी और पूर्व अध्यक्ष हमारे और संरक्षक आज की तारीख के अंदर में कई से बता, और इसके अलावा रिटायरमेंट हमारे प्रिंसिपल के लाभ के बाद में पेशगर हुई, और इसके साथ जो रिटायरमेंट दूसरे हुए उनका सबका भी मैं इसके साथ स्वागत करता हूँ। खुशी की बात है कि वैसी देवी सिंह ने एक ऐसी पोस्ट के ऊपर में जिसको अपने लौकिक भाषा में मलाईदार पोस्ट कहते हैं, उसका भी ये बेदाग लेकर के रिटायरमेंट हुआ, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। ये पुलिस का लैब में ऐसा है, कहीं ना कहीं कोई देखने को आ ही जाता है, इसमें बहुत होने वाले बहुत इसको कम होते हैं। जैसा कि अनुभव मेरे से तीन वक्ताओं ने बताया है कि उनकी सबसे छवि और ऐसी समाज के प्रति याद जैसा रहा हुआ है, तो मेरा भी खूब अच्छा अनुभव है उनके साथ ही साथ ये हम तो भविष्य में ये कहते हैं कि हमारी जो धरोहर है, अब तक की जो समाज को संचालन करने का हम पर जिम्मा था, ऐसी जिम्मेदारियाँ ये भी अपने ऊपर लें, उनके कंधों पर। और ऐसे युवा जो रिटायरमेंट अगर हो रहे हैं तो उनको समाज में उनको अपना समय दे करके उनको जीवन के अनुभव देना और उनको लेना, ये हम उम्मीद करते हैं। हमारी उम्मीद यही है वही बेचो वही हवा भी आवे ये सब भी नहीं लगे संघर्ष करना पड़ता है, और उसको कई तरीके होते हैं, जिस तरीके से भी उनको थोड़ा सा दिया जाता है ये चीज़ में करें, और उसके काम हमें भी उम्मीद है कि हमारे समाज को कई भाग लेकर ज़्यादा लेकर के पहले ध्यान रखा जाए, तो देखते हुए गाँव के अंदर में और अपने छोटे के अंदर
आप भी अपने आने वाले समय में जो समय व्यतीत करें उसके बारे में समाज सेवा के लिए काम करें, जो भी आपकी आवश्यकता ब्राह्मणों और समाजवाद परम आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों एवं छोटे से बुलावे मेरे कार्ड के रूप में जितने मैंने जो कार्ड भिजवाए थे, छोटे से बुलावे पे आप सभी लोग इस गर्मी में समय निकालते यहाँ पे मेरे इस प्रोग्राम में आप शरीक हुए, सबसे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। यही सही स्वरूप सिंह जी साहब ने, प्रिंसिपल साहब ने, लक्ष्मण जी मार साहब ने और देवेंद्र सिंह ने जो भी बताया, मैंने 37 वर्ष 2 माह की राज की सेवा की। राज की सेवा करने के बाद जो भी आपने जो बताया 36 वर्ष 2 माह की राज की सेवा मैंने की और निष्ठा से की, तो आप समाज की जो मांग, समाज की आप मेरे प्रति जो बात बताते हो, समाज के लिए जो कह रहे हो, तो मैं भी उसी तरह से ये बचा हुआ समय निष्ठा से करता रहूँगा। आप लोग जैसा मार्गदर्शन देंगे वैसे उसी मार्गदर्शन के आधार पे, उसी मार्गदर्शन आपके कहने में जैसा होगा वैसे मैं अपना आधी रात को कोई भी काम, किसी भी प्रकार का नेक काम आधी रात के लिए तैयार, यही मेरे हाथ में। जी साहब, कि जितना भी है मेरी भावना है तो मैं अभी जो भी है उनको कोई कमी नहीं है, उसके लिए कोई कमी मतलब यदि क्या कोई शब्द नहीं है सुनने। कैसा रहा आज का आपका कार्यक्रम, कैसा महसूस कर रहे हैं? अब महसूस तो मेरे को अच्छा हुआ है 37 वर्ष 2 माह की सर्विस करके, और ये आज यहाँ पे आया हूँ। आज हम पहुंचे हैं यहाँ गोपालपुरा गांव, जो कि उदयपुर के करीब दरियावत तहसील सलूम्बर तहसील के आसपास में पड़ता है। ये उदयपुर से करीब 105 या 100 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पर आज हमारे सेवानिवृत्ति हुए हैं आदरणीय पिता तुल्य हमारे गुरुदेव, जो कि देवी सिंह जी का आज सेवानिवृत्ति होने पर आपने देखा कि किस प्रकार उदयपुर से भव्य कार्यक्रमों, इनके जितने भी साथी थे, अधिकारीगण थे, पुलिस डिपार्टमेंट से जितने भी बड़े अधिकारी थे, उन्होंने किस प्रकार गाजे बाजे के साथ विदा किया। और विदा करने के बाद आप गांव पहुंचे तो गांव के सभी यहाँ माता बहनें और सभी आपके गांव के जितने भी समाज के वरिष्ठ बुजुर्ग वगैरह सभी ने मिलकर इनका भव्य स्वागत किया। स्वागत के उपरांत आपने समाज के लिए एक संदेश भी दिया है कि अब सेवानिवृत्ति के बाद किस प्रकार आप समाज के लिए अपना योगदान प्रदान करेंगे। और ये हमें भी एक अवसर मिला है कि यहाँ 100 किलोमीटर तक गांव तक आपके साथ आने का मौका मिला, और गांव की इतनी बड़ी बहुत संख्या हमें देखने को मिली। ये आपके कार्य जो है बहुत ही अच्छे कार्य रहे हैं। इसी की बदौलत है कि आज आपका गांव नहीं, शहर का प्रत्येक बच्चा आपको जानता है और गांव के प्रत्येक नागरिक आपका सम्मान करते हैं। ये सबसे इंसान की सबसे बड़ी दौलत है जो आपने कमाई है, और सदा आप खुश रहें, अच्छा समाज के लिए कार्य करें, मैं ये आशा करता हूँ, और हमेशा आपकी प्रतिष्ठा बनी रहे। धन्यवाद। साहब का ले लो। मेरा नाम इंद्र सिंह राठौड़ है, टोकवासा का रहने वाला हूँ। आज देवी सिंह जी का रिटायरमेंट जो था वो बहुत ही अच्छा रहा। उन्होंने
पुलिस विभाग में रहते हुए बहुत अच्छा कार्य किए, उनकी सेवा अच्छी की और ये समाज से भी जुड़े हुए, समाज में भी इन्होंने बहुत ही शिक्षा के क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों को, बच्चों को प्रेरित किया है। कई विद्यार्थियों को उन्होंने कोचिंग निःशुल्क भी करवाई है और उनके मार्गदर्शन में बहुत सारे परीक्षा में सफल भी वही जो खाना और उनका अच्छा समाज के प्रति समर्पित है। जिस प्रकार उन्होंने पुलिस विभाग में भी समर्थित कि इस पर आगे भी ये करते रहेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है, आशा है। बिल्कुल सर, ये एक ग्रामीण क्षेत्र से आए हुए हैं और इन्होंने भी अपने जीवन में, पिताजी बिल्कुल कृषि क्षेत्र में थे और उस क्षेत्र से और उठ कर एक थानेदार लेवल पोस्ट पे गए तो उन्होंने मेरा नाम कमलेंद्र सिंह चौहान है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज मेरे बड़े पापा का रिटायरमेंट है 31 मार्च 2019 और यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं डॉक्टर देवेंद्र सिंह चौहान स्थानीय गांव का ही निवासी हूँ और मोहनलाल सिखाड़े यूनिवर्सिटी में भूगोल विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। आज हमारे गांव के ही देवी सिंह चौहान साहब जो कि पुलिस इंस्पेक्टर से रिटायर होकर वापस गांव पधारे हैं, मैं उनका यहाँ हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही 37 साल तक वो अपनी सेवाएं देते रहे सरकार को और देश की सेवा करते रहे। अब वो जब यहाँ पधारे हैं तो अब उनसे मेरा निवेदन है कि वो समाज की सेवा करें। इसी तरह से समाज में बहुत छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनसे समाज को अवगत कराएं, सरकारी स्तर पर उन समस्याओं को कैसे निपटा जा सकता है उसके बारे में बताएं और लगातार सेवाएं करते रहें। लंबा जीवन जिएं, बहुत खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें और हमारे बीच इसी तरह से जैसा उनका व्यवहार है वैसा हमेशा बना रहे हमारे साथ में। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ और लंबे और दीर्घायु जीवन की कामना करता हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमारे समाज का गौरव हैं और आप जैसे व्यक्ति से ही हमारा समाज निखर कर आगे आता है और इसी तरह से आप और आगे भी हमारी मार्गदर्शन करते रहें, हमारी सहायता करते रहें। इसी उम्मीद से हम आपको देखते हैं। आपको बहुत बहुत बधाइयाँ और धन्यवाद। तो बोलूँ मैं समाज से मेरा ये है कि आज बहुत समय बाद मुझे समाज से रूबरू होने का मौका मिला, क्योंकि मैं पढ़ाई लिखाई के हिसाब से बाहर ही रहा। उस समाज को मैंने आज पहली बार संबोधित किया, जिसके बीच में मैं पला बढ़ा, लेकिन मैं उसको समझता नहीं था, पर अब मैं समझने लगा हूँ। अब समाज से मेरी ये उम्मीद है कि इसमें जितनी भी बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, वो सारी समाज ख़त्म करे। हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, आगे 22वीं सदी की तरफ जाने की कोशिश करें, ना कि पीछे 19वीं सदी में ही हम जीते रहें। तो ऐसी समाज से मेरी उम्मीद है कि आगे वो इस तरह के काम करते रहें और ऐसी सीढ़ियाँ जो समाज सक्षम बन सकता है, देवी सिंह जी जैसे कुछ लोग हो सकते हैं जिनके ऊपर हम पाँव रख के ऊपर बढ़ सकते हैं। मतलब ये समाज की सीढ़ियाँ हैं जिससे समाज आगे की तरफ बढ़े। ऐसे कुछ लोग जो बड़ी पोस्ट से रिटायर हुए हैं, अपने जीवन में बहुत सारा ज्ञान अर्जित किया है, वैसे ही लोग समाज को नई दिशा दे सकते हैं। समाज को इनको सुनना चाहिए, ये क्या बोलते हैं, किस तरह से ये चाहते हैं, उनको फॉलो करना चाहिए। एक छोटे से गांव से निकलकर सब इंस्पेक्टर बनना कोई छोटी बात नहीं थी, पर इन्होंने कर दिखाया और बड़े अच्छे से किया। ये बहुत अच्छी बात है, गौरव की बात है हमारे लिए। इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद इनको, और आगे इसी तरह से वो समाज को और आगे का रास्ता दिखाते रहें। कल रात
कभी हमने चुनाव देखा कभी किसी को आप सबका हमेशा सज्जन पुलिस होनी चाहिए और लोगों इनसे भी शिक्षा लेनी चाहिए। कभी भी अपने वर्ग के घमंड नहीं करें और नम्रता बनाए। आज हम इनके गांव में आए, बहुत अच्छा लगा और समाज से इनके साथ जो भी देखा वैसे पुलिस वाले से लोग डरते हैं, लेकिन इनसे कोई ऐसा नहीं लगा कि पुलिस वाले से डरने जैसी भी बात हो। सबने खुले मन से स्वागत किया, इसलिए सबको सब धन्यवाद। सेवानिवृत्ति प्रोग्राम हुआ गाँव भोपालपुरा में। हमारे देवी सिंह जी 36 वर्ष 2 माह की सेवा, राष्ट्रीय सेवा पूर्ण कर आज सेवानिवृत्त हुए। निर्विघ्न इन्होंने अपना सर्विस काल पूरा किया। इनके जीवन काल में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो रेड एंट्री हुई हो। समाज में भी इन्होंने अपना अच्छा स्थान बना रखा है। राजकीय सेवा में भी इन्होंने अपने अफसर, अपने अधिकारी के सामने अच्छी सेवा प्रदान की है। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। आज ये भोपालपुरा गांव है और यहाँ पे हमारे आदरणीय पिता तुल्य देवी सिंह जी की सेवावृत्ति उनका आज रिटायरमेंट हुआ और भव्य कार्यक्रम आप देख रहे हैं। समाज के इतनी बड़ी तादाद में समाज का आगमन होना ये अपने आप में समाज के लिए बहुत परिचय रखता है। भगवान ईश्वर की कृपा हमारे साथ देवी सिंह जी में बनी रहे और समाज के लिए वो अच्छा काम करें। बहुत ही अच्छा भव्य कार्यक्रम हुआ है और इनके समस्त परिवार को बहुत बहुत बधाई। हमें बुलाया, सम्मान दिया, अच्छा भोजन पकवान खिलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। एक नाम बोले, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम कृष्णपाल सिंह चौहान। मेरा नाम मयूरत सिंह चौहान। मेरा नाम रवि सिंह चौहान। एक बोलो। हाँ, सिंह चौहान, कृष्णपाल सिंह चौहान, मयूरत सिंह चौहान, रवि सिंह चौहान। हेलो, नमस्कार। आज मेरे बड़े पापा का रिटायर्ड हुए, जो थानेदार की पोस्ट से आज रिटायर्ड हुए और उनके रिटायरमेंट पर एक आज प्रोग्राम आयोजित किया गया जिसमें बहुत सारे मेहमान आए थे। हमें बहुत अच्छा लगा। चलो, तुम्हारा नाम बोलो। मेरा नाम हरि सिंह चौहान है। आज हमारे गांव के थानेदार साहब का रिटायरमेंट हुआ है, जिनका आज प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा, इसलिए हमें बहुत अच्छा लगा। मेरा नाम जयदीप सिंह चौहान है। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मेरे बड़े पापा का रिटायरमेंट है, इसमें मुझे बहुत अच्छा लगा और सब मेहमान आए और मेहमानों का धन्यवाद। बुराना के पास ही छोटी बागल है, भोपालपुरा बागल। यहाँ देवी सिंह जी थानेदार साहब का रिटायरमेंट था। आज उनके गाँव में बहुत अच्छा लगा। गाँव के वातावरण बहुत अच्छा तो लग रहा है। हरियाली है, रचका हो रहा है, खेती बाड़ी है, नींबू का पेड़ भी है। लगे आज वापस गांव में आए। धन्यवाद। कटे गाड़ी कटे ले आओ। गाड़ी अपने बेटे उठी है। हम खड़े हैं, ये है भोपालपुरा गांव और भोपालपुरा गांव यहाँ के पास में बबराना जो है ग्राम पंचायत तहसील के आसपास ये गांव पड़ता है। यहाँ पे हमारे आदरणीय देवी सिंह जी थानेदार साहब, जिनका कि आज
रिटायरमेंट हुआ था और किस प्रकार उदयपुर से उनको ढोल व नगाड़ों के साथ पुलिस खुद स्वयं पुलिस के अधिकारी द्वारा उनका स्वागत और अभिनंदन किया गया, बड़े अधिकारियों द्वारा स्वागत अभिनंदन किया गया। बाद में उनको विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया। सभी ने गुलाल माला पहनाकर श्रीफल देकर उनको गाजे बाजे के साथ विदा किया। आपने देखा है कि एक नज़र में किस प्रकार उनको कितना सारा सम्मान, आज 3 अधिकारियों का एक साथ रिटायरमेंट था, तो प्रोग्राम काफ़ी अच्छा था। आज हम उदयपुर से 105 किलोमीटर इनका ये गांव है जिसका नाम है भोपालपुरा गांव है, और ये गांव यहाँ सलुम्बर तहसील के आसपास में ये गांव पड़ता है और बहुत छोटा गांव है। करीब 60 से 65 मकान यहाँ पे राजपूत समाज के मकान हैं और सभी मकान भी बहुत अच्छे से बने हुए हैं और यहाँ पर करीब 8 से 10 अधिकारी, यहाँ पर बड़े उच्च पदों पर अधिकारी भी इस गांव में, शिक्षित गांव है ये, एक बहुत बड़ा अच्छा गांव है। 100% हम इसको शिक्षित गांव कह सकते हैं। जैसा कि आदरणीय देवी सिंह जी का जो स्वभाव रहा है, वो शुरू से हमारे यहाँ के मोगवीरों ने, उनके दोस्तों ने उनके बारे में कई प्रकार की बहुत ही अच्छी जानकारियाँ दी है और गुरुतुल्य उनके जो गुरु मार्गदर्शन है उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से बताया है। आज हम थानेदार साहब देवी सिंह जी का आज जो है रिटायरमेंट कार्यक्रम रखा गया था। आज उनकी रिटायरमेंट कार्यक्रम सुबह पुलिस लाइन से आयोजित किया गया और उच्च अधिकारी के निर्देशन में उनको रिटायरमेंट की उपाधि देकर सम्मान से उनको विदा किया, जिसमें ढोल नगाड़े बाजे आदि बजा के उनका स्वागत अभिनंदन करते हुए उनके परिवार तथा दोस्तों तथा पुलिस प्रशासन के, उनके मित्र के सभी ने उनका बढ़ चढ़कर सहयोग किया और उनको माला स्लीपर देकर घर विदा किया। हम देखेंगे कि उदयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर इनका गाँव है जो बबराना में भोपालपुरा गाँव इनका जो है गाँव है, वो भोपालपुरा गाँव है जो उदयपुर से लगभग 105 किलोमीटर दूर है। इस गांव में हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कि गांव वाले इतने स्नेह और इतना प्रेम है कि वो ढोल नगाड़ों के साथ पहले से ही मौजूद थे। सभी गांव वालों बहुत उत्साहित थे और सभी ने ज़बरदस्त स्वागत और अभिनंदन किया। उनको परंपरागत रूप से पगड़ी, माला, साफा आदि पहनाकर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करते हुए अपने गांव भोपालपुरा निवास स्थान पर लेके गए, जहां उन्होंने अपनी समस्त कुलदेवी माता पूर्वजों को नमन किया और उसके बाद बड़ों का, बुजुर्गों का, सभी का आशीर्वाद ग्रहण किया। हम देखेंगे कि इतना सुंदर, इतना भव्य कार्यक्रम रहा कि हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि उनका इतना अच्छा स्नेह और प्रेम उनका रहा है। वह प्रथम बार आज से करीब 40 वर्ष पहले उदयपुर के किसी निजी व्यवसाय पर काम करते थे। उनके कोई मित्र व गुरुजन थे जिन्होंने मार्गदर्शन दिया कि आप अच्छी एजुकेशन है, आप इसको पुलिस में चले जाओ। इसके उपरांत वह पुलिस में अपना फॉर्म भरते हैं और कांस्टेबल रूप में वो अपनी सेवाएं देते हैं। धीरे धीरे वो कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल बनते हैं, हेड कांस्टेबल से वो एसआई का सफ़र करते हैं और बाद में वो थानेदार तक का सफ़र तय करते हैं। हम देखते हैं कि आदमी जब चाहे, मन लगाकर पढ़ना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। इसी का एक उदाहरण हमने देखा है और उन्होंने अपनी काबिलियत के दम पे, अपनी शिक्षा के दम पे और थानेदार बने और आज उनका रिटायरमेंट कार्यक्रम बहुत ही अच्छा, सुंदर, अच्छा हुआ, जिसमें गांव के लोगों ने इतना अच्छा भव्य तरीके से, क्योंकि गांव में पहला ऐसा बड़ा पद था जो थानेदार बने कोई, तो लोगों में इतना उत्साह था कि आज पहली बार हमारे थानेदार जी हमारे गांव में अब राजकीय सेवा छोड़ के हमारे गांव में आ रहे हैं, तो उनका स्वागत और अभिनंदन हम भी बहुत मज़े से करें, बहुत अच्छे से करें। सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी पूरी 38 साल की इस नौकरी के अंदर उनके अंदर जरा सा भी कोई दामन पर दाग नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने उदयपुर, खेरवाड़ा, उदयपुर संभाग भर में सभी जगह उनकी कई थानों पे, कई ट्रैफिक एरियो में भी उनकी ड्यूटी रही है और एक सच छवि के देवी सिंह जी एक थानेदार कहलाए जाते हैं। इतने अच्छे थानेदार उदयपुर को मिले जिन्होंने एक अच्छा वातावरण दिया, सभी के साथ न्याय किया। हमें सदा उनकी याद रहेगी और उनके जितने भी दोस्त वगैरह हैं वो भी बहुत निराश हुए थे जब वो विदा हो रहे थे, तब उनके चेहरे पे साफ साफ उनके मायूसी देखी जा रही कि हमारे इतने अच्छे दोस्त साथी जो कि बिल्कुल हमें छोड़ के अब लगता है हमेशा के लिए जा रहे हैं।
और अब जो है देवी सिंह जी के कहना ये है कि अब वो समाज सेवा के काम में जुटेंगे और अब वो अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, अपने युवाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपनी जो बेटियां हैं समाज की उनको भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे और समाज में छोटी छोटी जो कुरीतियाँ है उसको समाप्त करके एक समाज को एक स्तंभ देंगे। जिस प्रकार से समाज में उन्होंने मान सम्मान और गौरव का बढ़ाने का काम किया है उसी तरह से समाज को भी एक अमृत वर्षा वो प्रदान करेंगे, ऐसी हमें आशा है। और सभी गांव वालों ने बहुत हृदय से थानेदार जी के इस भव्य प्रोग्राम को बहुत बहुत सराहा और बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देकर इस कार्यक्रम को संपन्न किया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में ग्रामवासी, समाज के लोग, सरपंच, यहाँ तक कि विधायक, जनप्रतिनिधि आदि इस कार्यक्रम में मौजूद थे और सभी ने हिल मिलकर बधाई देते हुए और उनकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए इस कार्यक्रम का समापन किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।
गैस समुद्री पाल पर खड़े हुए हैं और यहाँ का पानी सबसे ज़्यादा उदयपुर शहर में काम आता है पीने के लिए। और ये मानव निर्मित झील है जो 1700 शताब्दी में बनाई गई, राजा महाराजाओं द्वारा बनाई गई झील को। आज ये झील आप देखें कि पूरी खाली हो चुकी है क्योंकि 2018 में बहुत कम बरसात हुई, इस कारण ये झील खाली है। और उदयपुर वासियों से निवेदन है कि पानी का कम से कम उपयोग करें क्योंकि पता नहीं आगे अगले साल वर्षा आए नहीं आए, हमें इसी पानी से काम चलाना पड़ेगा। और ये झील नहीं, जो उदयपुर के आसपास की जो झीलें हैं वो भी जो है लगातार खाली हो गई है। सभी से आग्रह, उदयपुर वासियों से, शहर वासियों से निवेदन है पानी कम मात्रा में उपयोग करें ताकि पानी की बचत होगी तो हम अपना जीवन अच्छे से जी सकें, नहीं तो पानी का संकट हो सकता है। पानी कम उपयोग करें, पानी की बचत करें, कम से कम पानी उपयोग करके पानी को बचाने का काम करें। जल बचाओ जीवन